मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज बटेवर में सजा है, जहां का जनमन क्या कहता है, यहां की जनता कैसा खेवनार चाहती है, कैसा विधायक चाहती है, क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश है यहां की जनता या फिर चाहती है बदलाव। क्योंकि महाराज साहब भी अपना पूरा जोर आजमा रहे हैं और भाभी साहब भी कहीं ना कहीं अपने विकास के कार्यों के बूते पर वापस आना चाहती है और भाजपा ने एक नया दाव खेला है उदयलाल जी के रूप में। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव कौन जीतेगा। बहरहाल लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। भगवान जी सर, आप देहात कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि देहात जो है उसके पास 7 विधानसभा है। ऐसे में वल्लभनगर विधानसभा से आप खुद आते हैं, तो क्या रुख है अब की बार जनता का? देखो, रुख तो यहाँ जो 50-60 सालों जो कांग्रेस ही जीती आ रही है और वही रुख वापस है। कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी जी। वर्तमान विधायक है प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत जी, जो 18 महीनों में जो उन्होंने विकास काम करके दिखाया, शायद पहले भी सक्तावत परिवार ने दिखाया था, हमारे स्वर्गीय गुलाब सिंह सक्तावत साहब ने। उन्होंने भी आज जो सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी भवन की योजना के नींव का पत्थर है, उसी से सक्तावत परिवार से है। हमारे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सक्तावत साहब 2 बार विधायक रहे। उनका देहांत होने के बाद इनके पत्नी को टिकट दिया। उनको पत्नी को टिकट भी विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता उनके निवास पर गए थे, तो वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। जनता की जरूरत थी, जनता की आवश्यकता थी कि विधानसभा में सक्तावत परिवार ही इस वल्लभनगर तहसील को विकास के मुद्दे पर ले जा सकती है, विकास करा सकती है। आज वो विकास चारों तरफ दिख रहे हैं, डामरीकरण रोड देख लो। चलो, विकास का बूता तो सबने माना कि विकास हुआ है यहाँ पर, मान लिया, पर पार्टी के अंदर जो इतनी फूट दिखाई दे रही है, सबसे पहले कुबेर सिंह जी गए, कुंदन सिंह जी गए और कल अशोक जी ने भी माला पहन ली। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखो, नहीं तो कोई जाने वाला किसी रोक सकता है, नहीं आने वाला किसकी रोक सकते हैं। पार्टी को कितना नुकसान होगा? नहीं, हमारा बहुत फायदा हो रहा है। नुकसान होने की बात ही नहीं है। अगर वो साथ में रहते हैं, साथ में रह के नुकसान करते हैं, ये तो हो गया कि वो दूसरी पार्टी में चले गए। अब उनकी विचारधारा है, उनके पास वोट है या नहीं है। उनके साथ जो युवा टीम थी, वो युवा टीम आज कांग्रेस में काम कर रही है। अरे पर अशोक जी ने तो तरसू मेरे चैनल पे इंटरव्यू दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाभी से जीतने से वो किस मुंडे से उदयलाल जी को जिताएंगे? अशोक जी चौधरी एक ऐसा इंसान है, अशोक जी जैन, हाँ, अशोक जी जैन एक ऐसा इंसान है जो 2008 के चुनाव में कांग्रेस के साथ में था। उसे आज दिन तक कोई कांग्रेस साथ नहीं दिया। कभी महाराज रणजीत सिंह को कड़े पर वोट दिलाए, कभी बल्ले पर वोट दिलाए, कभी किसको वोट दिलाए, कभी आरएलपी वोट गए। चुनाव में आरएलपी के साथ था वो। अभी तो कांग्रेस के साथ आ गया, कुछ रुपए के लालच में आ गया, कुछ पैसे मांगे। पैसा हमारे पास है नहीं कि कांग्रेस को पैसा दे के वोट हम खरीदते नहीं है। हम विकास के नाम वोट खरीदते हैं। जो हमने विकास करवाया, काम करके दिखाया, उस काम करने के आधार से हम वोट मांगने जाते हैं। भाई साहब कटे जा रहा था, ये होनारी हाँका लगी। हाँ, बहन बांधवारी मारे। अच्छा, मैंने एक बात बताओ कि और कन्नो विकास जो नहीं, आप तो पूरा विकास भी हीरो क्या मैं सरपंच हूँ। अच्छा, मौजूदा सरपंच हूँ। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, तीन सरपंच बात करना मतलब राजपाल बात करनी। जी जी, ठीक है। अच्छा, विकास भी हीरो की नहीं हटा? विकास 1008 है और श्रीमान प्रतीक गजेंद्र सक्तावत और खम्मागणी हुक्म दाता गुलाब सिंह सक्तावत जो काम कराए हो, गजेंद्र जी फिर भी मुकेश जी को इशारना कम है, पर प्रदीप भाभी जी और बेना ने जितरो काम कराए उतरो शायद आणि पिछो अपने हिंदुस्तान आज़ाद हो उतरो आणि 18 महीना 19 महीना जो भी है उपचुनाव केड़े वो कहीं नहीं कराए। अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात बताई। हाँ बताओ ना, आपको पूछो लाख दबा दू लाख। अटे जो आपका दोस्त था अशोक जी, मेरे भाई जी है। अच्छा, ठीक है, यूं भी मान लूँ। गाँव में थोड़ी बनी बहन बनी थी है, तो जो है बात है मुझे एक ही किसी को पगा पे रहे तो गेले गेले ढेर कूड़ा पे था न नीचे पड़ी थी हम लोग का इलाज न अशोक काम नहीं करना, चक्कू लगाओ तो हमें लगाओ, फोटो साड़ी नहीं लगाओ जी। आदेश करो आप दूसरा। और बाकी कुंदन सिंह जी और कुबेर सिंह जी के जाने का काम कुंदन जी और कचेर जी कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी बाबा के साथ हैं 5वीं बार करो हैं। लेकिन ठीक है, पारिवारिक मुद्दा जो है, ये ओरिजिनल बात तो यही है। कुबेर साहब भी कभी कहीं नहीं जा सकते हैं, कुंदन जी भी कहीं नहीं जा सकते हैं। लालच में तो गुलाब जामुन खावा हरकड़ी डालना पड़ा है।
आणि आता आपलं अत्र उजगो मी अत्र चलो गुलाब जामुन खाने गए हैं, आप बताएं सर क्या लगता है रुक क्या है कांग्रेस जनता कांग्रेस आएगी बिल्कुल, जी, कांग्रेस आएगी। क्या विकास हो रहा है यहाँ पर जो विकास बहुत बहुत विकास हुआ है यहाँ बटेवर में, कोई विकास की कमी नहीं है। आसपास ही लगो पंचायत में, पूरी पंचायत में अच्छा काम हुआ है और कांग्रेस ही जीतेगी। जी, राव साहब हमारे साथ हैं। राव साहब आपका मत तो हमें ध्यान है, पर क्या विकास के बूते पर वापस आने की बात हो रही है? क्योंकि बटेवर जो है बिल्कुल शुरुआत है वल्लभ नगर विधानसभा की। देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वक्त का तकाजा है और समय की मांग है। इस लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को कांग्रेस समर्थित इंडिया अलायंस का समर्थन करना चाहिए। लड़ाई आर पार की है और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक परंपराएं दांव पर लगी हुई है। इसलिए आप और हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस का प्रत्याशी जिताएं। जी, एक ये युवा कद्दावर नेता श्रवण जी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, क्या जनता का रुख क्या है आपकी बार? जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है। अशोक गहलोत साहब ने हमारे राजस्थान को बहुत आगे किया है, जिसमें गरीब से गरीब इंसान 25 लाख तक का बीमा कर सकता है और उसको बढ़ाकर अगर सरकार पुनः बनेगी विश्वास के साथ और 50 लाख का बीमा फ्री होगा उसको। और किसानों को मुफ्त में बिजली दी, बहुत सारा विकास किया। हमारे बटेर में एक ITI कॉलेज खुलवाया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। इसी तरह भाभी साहब पुनः 3 तारीख को विधायक के रूप में शपथ लेंगे। 3 तारीख रिजल्ट आएगा, 5 तारीख ने 6 तारीख लेनी पड़ेगा शपथ तो शपथ। जनान भी लेगा तो शपथ तो ले लीजिए, नहीं जीता लेगा। केड़ा शपथ ही जीता केड़े ले लेगा, कभी भी ले लेगा। बाबू जी क्या नाम है आपका? अमरा जी। है हमरा जी? हाँ, हमरा जी आपकी जान कहीं लाग रहे हो, जनता रुख कही है? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, एक ही रुख है बस, एक ही रुख बस। और बाकी सब दुख है सब बड़ी। दुख बहुत भले सुख આપણે કઈ કામ હે, આપણે દુઃખ સુખ કઈ લેણો દેણો, हाँ। जो आवे जो बढ़िया है। जो आवे जो પણ बढ़िया। કામ આવું કરાયું, काम हाउ વિકાસ આવું कर रहा जी। मनक जा तो हुण वही करे, પણ આરું काम करावे अनि बात आવું है। ठीक, ठीक है। आप बताओ सर, क्या जनता किस ओर है आपकी बार? कांग्रेस की सरकार की तरफ है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, गहलोत साहब की सरकार बनेगी। गहलोत साहब की सरकार बन रही है। गहलोत साहब ने बहुत जन कल्याणकारी योजना चलाई है, तो क्यों नहीं बनेगी? गरीब लोगों के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, 10 लाख की दुर्घटना बीमा है, रसोई गैस है, नरेगा में 125 से बढ़ा के 150 दिन कर रहे हैं। गरीब लोगों को और क्या चाहिए? गरीबों को और क्या चाहिए? कुछ और साथी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि क्या रुख है जनता का इस बार? जनता का रुख तो कांग्रेस पार्टी की तरफ में है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है अशोक गहलोत साहब ने और हमारे माननीय विधायक महोदय है प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत। बल्लो भी शतक मारवार वास्ते आतुर है। कोई नहीं, बल्ला हमारे यहाँ दिख ही नहीं रहा है, हमारे को तो कहीं बल्ला नहीं दिख रहा है। हम तो प्रीति शेखावत के साथ में जिन्होंने विकास करवाया है और हर गरीब और गरीब के लिए ये सोचती है सरकार, जो दूसरी पार्टियाँ नहीं सोचती है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य कराए, कॉलेज दिया है, ITI कॉलेज यहाँ दिया है बटेवर में, उप तहसील यहाँ खेरोदा में दी है, ठीक है, कुराबड़ में कॉलेज दिया है, पिंडर में दिया, वल्लभ नगर में दिया है, और भी हमारे रोडें बनाई हैं चारों तरफ में, पीने की पानी की व्यवस्था वगैरह वगैरह सब चीज़ ओके है, पब्लिक संतुष्ट है। पब्लिक संतुष्ट है, बताएं सर क्या पब्लिक संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है पब्लिक। और जीत रहे हैं भाभी जी, साहब? भाभी साहब जीत रहे हैं और बटेवर में अरे सब कांग्रेस इस कार्यकर्ता है और नहीं BJP वाले नहीं? बीजेपी वाले मिलेंगे नहीं यार। बीजेपी वाले हो तो उन बीजेपी वाले को पूछो सर। कांग्रेस तो वैसे जीत रही है यहाँ से। ढूंढना पड़ेगा बनाने। भाभी साहब हाँ ढूंढना ही पड़ेगा, वो तो गायब है मार्केट में। अच्छा। कहाँ दिख नहीं रहे, मेरे को तो नहीं दिख रहे बीजेपी वाले कोई। जी, भाभी साहब बिल्कुल 101% यहाँ से जीतेंगे। विकास के नाम पे भाभी साहब को वोट दे रही है जनता। काफ़ी विकास करवाया भाभी साहब ने यहाँ पे। हमारे बटेवर में ITI कॉलेज दिया है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिया है, वल्लभ नगर से खोकरवास गांव तक रोड दिया है, NH 48 से उंडी तड़ई खालातोड़ रोड दिया है, डामरीकरण। काफ़ी विकास करवाए हैं। इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल योजना में हमारे ग्राम पंचायत बटेवर में 245 मोबाइल वितरण हुए हैं, फूड पैकेट मिल रहे हैं। काफ़ी विकास सब है। लोग हैं खुश, जनन फोन मिले बिल्कुल खुश है, भाभी साहब से सब खुश है। और ये पहले MLA है जो रात को कभी भी कोई भी फ़ोन करे 24 ही घंटे फ़ोन उठाते हैं, सबकी सुनते हैं। अच्छा, 24 ही घंटे फ़ोन करते हैं, सबका फ़ोन उठाते हैं। एक है भाई साहब क्या रुख है जनता का इस बार? जनता रहा तो मैं 3 ही दिन साल रहा पढ़ते मैडम साहब ठीक है। प्रीति मैडम तेज पड़ रहा है, हाँ जीत जाएगा आपकी दाम? हाँ, जितना साहब होता है अलग अलग इच्छा अनुसार है। जी, हाँ, बाकी आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं ही कर रहा मेहनत तो दूसरे ही कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है। तो ये भैया था गलत विधानसभा में क्यों आई है यार?
हैं? एक आम है जो है अच्छा, थाने वाटे का ही माहौल है। कुलदीप सा कुलदीप साहब जीत रहा चुनाव, जीतेगा, पक्की बात है। पक्की बात है। पर थाने तो बार प्रचार करना था, गलत रास्ता पे आया किस तरह? तो काम बेटे आए जो हाँ यार, चल काम आना पड़े। कुछ और लोगों से जानेंगे कि वे क्या चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर विधानसभा में आए हुए भी हैं, उनसे जानते हैं। एक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रखने वाले दरियावत सिंह जी चुंडावा साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार चुनाव कौन जीत रहा है सर? इस बार एक तरफा माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा दी गई गारंटी योजना है, और अभी जो लेटेस्ट जो अभी गारंटी 7 गारंटी, जो पहली गारंटी है घर लक्ष्मी वाली, जिसमें 10,000 रुपये एक महिला के खाते में जाएगा, उससे एक सरकार आएगी तो 50,000 रुपये एक महिला मुखिया को मिलेंगे, जिससे वो अपने बच्चे बच्चियों भाने दोहिता के हाथ में कुछ दे सकेगी, उसका सम्मान रहेगा। इस तरीके से जो भी योजनाएं दी गई, उससे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से कांग्रेस रिपीट हो रही है। जी, 28 विधानसभाओं का क्या आकलन है आपके हिसाब से? 28 विधानसभाओं में 21 स्थान पर एक मुझसे जो कांग्रेस जीत रही है, और 6-7 में मैं टक्कर मानता हूँ। जी, ठीक। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं क्या रुख है जनता का इस बार? जनता का रुख प्रीति चक्रवर्ती है, इन्होंने बहुत काम किए। यहाँ 18 महीने ने इतना काम किया है जो पिछले 18 साल में नहीं हुआ। इन्होंने कॉलेज खुलवाए, स्कूल खुलवाए, हर जगह खुलवाए, और प्रीति चक्रवर्ती सबसे मिलती है, बहुत प्रेम करती है, और सबको साथ में लेके चलती है, अकेली नहीं चलती है। इसे 101% प्रीति चक्रवर्ती भारी मतों से जीतेगी। जी सर, गोपाल सिंह जी भाई साहब, आप बताएं कि सर क्या जनता इस बार कांग्रेस पे पुनः विश्वास जताएगी क्या? मैं गोपाल सिंह चौहान, जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस गारंटी यात्रा। मैं अभी पूरे ज़िले में कांग्रेस गारंटी यात्रा लेके घूमा हूँ। उस हिसाब से ये लग रहा है कि एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, और 10 गारंटियाँ अशोक गहलोत साहब ने पहले दे रखी है, उसका जनता इतना लाभ ले रही है कि हर घर में उसके कोई न कोई लाभ जरूर लिया, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे मजदूर तबका हो, सबको कुछ न कुछ फ़ायदा उसमें मिला है। अभी कांग्रेस गारंटी यात्रा में 7 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने और दी है घर परिवार को, उसमें भी हर परिवार को कुछ न कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। गृह लक्ष्मी गारंटी है, 10,000 रुपये सालाना वो महिला के मुखिया के खाते में सीधे जाएंगे। उसके बाद शिक्षा के लिए जो बच्चों को फ्री इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाएगी, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे इंग्लिश मीडियम में, उनको फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलेगी। 15 लाख का आपदा बीमा है, जिसमें भूकंप, इंश्योरेंस, ये अपने तूफान, आंधी, कोई मौत मरकत हो जाए, या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि में कोई मौत मरकत हो जाए तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके बाद गोबर जो है आवारा, ये गायें पशु जो घूमते हैं, उसका गोबर भी कोई आदमी इकट्ठा करके देगा सरकार को, तो 2 रुपये किलो उसका गोबर सरकार खरीदेगी, और उसको रासायनिक उसमें परिवर्तित करके उसका काम लेगी उसको। फिर आपके गैस सिलेंडर, पहले उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वालों को ही 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था। अभी सारी जनता को, जो घर की मुखिया, जो अपने जनाधार कार्ड वालों को, सबको ये फ़ायदा मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। इसके बाद कॉलेज में जब बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको लैपटॉप और फ्री उसको टैबलेट मिलेगी, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा OPS ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पुराने कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं, उनको बीजेपी सरकार ने जो ये बंद कर दी थी, OPS पेंशन बंद कर दी थी, अब उसकी गारंटी दी है गहलोत साहब ने कि हम उसका पेंशन का लाभ देंगे और इंक्रीमेंट के साथ देंगे। इसके अलावा
आप ये देखिए कि हर जगह पे इसका फायदा मिल रहा है, हर आदमी फायदा ले रहा है। 7 गारंटियों का कहीं ना कहीं जनता को फायदा जनता को बहुत फायदा, बहुत फायदा। और जनता एक तरफा उन गारंटियों को देख करके, क्योंकि जो महंगाई राहत शिविर में जो कैंप लगा करके सरकार ने जो फायदा दिया हर आम आदमी को, तो उस फायदे से हर आदमी सुखी है। हर आदमी के घर में कुछ न कुछ फायदा मिला है, तो उच्च वर्ग को ही मिला है। तो सब आदमी मिल करके ये कह रहे हैं कांग्रेस ही चाहिए हमको तो वापस, ताकि ये गारंटी लागू रहे और जनता को फायदा मिलता रहे। जय हिंद। तो जनता से हमने जाना कि वे कैसा खेवनार चाहती है। जनता का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विकास के कार्य हुए हैं, जो 7 गारंटियों के बूते पर गहलोत सरकार वापस कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। पर ये तो भविष्य घर में छुपा है कि चुनाव कौन जीतेगा। आप भी अपने फर्ज को जरूर निभाएं, अपने मतदान का उपयोग करें। 25 तारीख का दिन मुकम्मल है, अपना मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।